देखिए, आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हिस्ट्री चैप्टर 2 को पढ़ाया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव का आपको असाइनमेंट भी दिया गया है। सब लोगों के पास इस तरीके का असाइनमेंट है। जिस किसी के पास नहीं है ले लीजिएगा, ओके। और प्रत्येक दिन ज़्यादा नहीं, कितने क्वेश्चन बोले हैं? 20। बस 20 क्वेश्चन सुनेंगे। फर्स्ट यानी एक चैप्टर से आपके 200 क्वेश्चन दिया गया है और ये पूरी तरीके से याद कर लेने के बाद, चाहे वो साइंस हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, याद करने के बाद हमें नहीं लग रहा कि किसी प्रकार के आपका एग्ज़ाम के एक भी क्वेश्चन छूटेगा, है ना। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव ही दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव ही सुने जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए कंटिन्यू ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा देखते ना कि एक लोहा काटना, चाहे कोई भी काम करना हो, चाहे कुछ काटना हो, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा कट जाता है। तो उसी प्रकार से भैया डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन डेली पढ़ेगा तो एक ना एक दिन हो जाएगा, ओके। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे एक आदमी उधर से निकल के उधर सुन लीजिए, ठीक ना। बोलिएगा, अमेरिका यानी कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब किए थे? 1492 से। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोलिएगा, कोलंबस मूल रूप से किस देश के निवासी था? जेनेवा यानी स्पेन। बोलिएगा, कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला। चलिए अब बोलिएगा, अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिको वेस्पुची। समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया के चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मैगलन। कब लगाए थे? 1519 ईस्वी। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेशक थे? 13। अमेरिकी उपनिवेश के अधिकांश मूल निवासी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना या कारणों से भागकर अमेरिका में बसे थे? प्यूरिटन संप्रदाय के लोग। चलिए बोलिएगा, आपसे सवाल है, लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व मूलक व्यवस्था यानी कि स्थानीय उपनिवेश में उत्तरी भाग के उपनिवेशों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी? अर्थव्यवस्था मछली पकड़ना, जहाज निर्माण और लघु उद्योग माने छोटा उद्योग, ठीक। अमेरिका यानी कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। कब किए थे? 1492। कोलंबस मूल रूप से कहाँ के थे? जेनेवा। अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया? अमेरिको वेस्पुची के नाम। अमेरिको वेस्पुची। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना या कारणों से भागकर अमेरिका में बसे थे? प्यूरिटन। बोलिएगा आप, अमेरिका यानी कि जिसको नई दुनिया भी बोला गया था, इसकी खोज किसने किया? कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? मम्मी आपकी देखेंगी बच्ची आप पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, सच्चाई बता रहे। पापा जी आपके भैया जी देखेंगे बच्ची आप पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, इसलिए कैमरा कर रहे हैं ताकि मम्मी पापा आपके देखें और आपके सच्चाइयों को जाने वो कि आपकी स्थितियाँ क्या है। चलिए अगला बोलिएगा, अमेरिका का अंतिम या 13वां उपनिवेश कौन था? यहाँ देख भी। चलिए वेरी गुड। बोलिएगा, आप याद की है ना? चला बोला, अमेरिका ने कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन? कोलंबस। चलिए अगला सवाल बोलिएगा, कोलंबस कहाँ के थे? इटली, जेनेवा के थे। अब बोलिएगा, कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासी को क्या नाम दिया था? रेड इंडियन। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। किस देश को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अमेरिका महाद्वीप। अब बोलिएगा, औपनिवेशिक काल में अमेरिका में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय बना था? जहाँ से राहुल गांधी पढ़ के आए हैं भाई, ये याद नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। चलिए बोलिएगा, उपनिवेशों में उत्तरी भाग के उपनिवेशों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी?
नहीं याद है। नहीं याद है। अमेरिका का अंतिम और 13वां उपनिवेश कौन था? अरे जॉर्जियो। जॉर्जिया। कौन? जॉर्जिया। अब बोलिए, अब जैसे बोलिएगा, न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था जिसे अंग्रेजों ने डचों से छीन लिया था? यूरोड द न्यू एम्स्टर्डम। अब बोलिएगा, कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए आर्थिक रूप से मदद कौन महाराणा मैंने कहा के राजा और महारानी यानी महारानी महाराजा हेल्प किए थे? स्पेन के। स्पेन के। उनका नाम क्या था? ये वाला नहीं याद है। राजा का नाम था फर्डिनेंड और महारानी का इसाबेल। इसाबेला। हाँ। अब बोलिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश थे? 13। चलिए बोलिएगा, इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना या कारणों से भागकर अमेरिका में बसे थे? नहीं याद। अमेरिकी उपनिवेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था। अब बोलिएगा, अमेरिका का पहला अंग्रेजी उपनिवेश कौन था? वर्जीनिया। इसे कब बसाया गया था? नहीं याद है। 1660 में। क्वेश्चन नहीं तो है। अब बोलिए, अमेरिका का अंतिम और 13वां उपनिवेश कौन था? जॉर्जिया 1732 में। अब बोलिए, अमेरिकी उपनिवेश के दक्षिण भाग में किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से होती थी? तंबाकू, कपास और गन्ने की खेती। वेरी गुड। चलिए बोलिएगा, कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? स्पेन। स्पेन के। और राजा रानी का नाम क्या था? फ्रेडिनेंड और इसाबेला। फर्डिनेंड और इसाबेल। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या बोले थे? नहीं पता। और स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। अमेरिकी उपनिवेश के अधिकांश मूल निवासी मूल रूप से कहाँ रहने वाले थे? इंग्लैंड। अब बोलिएगा, अमेरिकी उपनिवेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिमूलक। पूरा याद कीजिए, ठीक ना? और मेहनत कीजिए। आइए आगे। बोलिए, उपनिवेशों में उत्तरी भाग के उपनिवेशों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी? नहीं याद है। नहीं याद है। अमेरिकी उपनिवेश के दक्षिणी भाग में किस प्रकार की फसल का मुख्य रूप से खेती होती थी? तंबाकू, कंटाक और कपास और गन्ने की। दक्षिणी उपनिवेश के खेतों में काम करने के लिए दास कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से। नई दुनिया की खोज किसने की थी? नई दुनिया की किसने की थी? कोलंबस ने। चलिए बोलिए आप, अमेरिका का पहला अंग्रेजी उपनिवेश कौन सा था? पहला अंग्रेजी उपनिवेश वर्जीनिया। कब बसाया गया था? 1607। अब बोले, अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका की जो पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुची। समुद्री मार्ग में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला सबसे पहले व्यक्ति कब लगाए थे? मैगलेन 1519। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। अब बोलिएगा, अमेरिकी उपनिवेश के अधिकांश मूल निवासी मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के। अफ्रीका नहीं, इंग्लैंड के। अब बोलिएगा, इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना या कारणों से भागकर अमेरिका में बसे थे? प्यूरिटन संप्रदाय के लोगों के कारण। बोलिए ये जैसे बोलिएगा, 13 उपनिवेशों में उत्तरी भाग के उपनिवेशों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी? नाव बनाना और मछली पकड़ना और लघु। वेरी गुड। अब बोले, अमेरिकी उपनिवेश के दक्षिण भाग में किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से की जाती थी? तंबाकू की, कपास की और गन्ने की खेती। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। कोलंबस मूल रूप से किस देश के निवासी थे? जनेवा का। कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने उनको प्रोत्साहित किया था, पैसा दिया था, मदद किया था? स्पेन के। नाम क्या था उन दोनों का? इसाबेल और फर्डिनेंड। चलिए हाँ बोलिएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर हाँ बोला कोलंबस। हाँ, कब किए थे? 1492 में। वेरी 92। हाँ, मेहनत कीजिए तो हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 दिन बाद नहीं होगा, 3 दिन बाद नहीं होगा, अरे एक दिन होगा भाई, मेहनत से ही होता है, समझे? चलिए अब बोलिए, जैसा कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? इटली।
जी नो का स्पेन के। कहाँ के? स्पेन। स्पेन के। अब बोले स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13 हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बोलिए अमेरिका में जाकर के कोलंबस ने अमेरिकी लोगों को क्या बोला था? कोई सन के रंग का कपड़ा पहने हैं। रेड इंडिया हाँ, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। ऐसी मेहनत कीजिए, ऐसे मेहनत कीजिए। बोलिए आप, अमेरिकी यानी कि नई दुनिया की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कोलंबस मूल रूप से कहाँ के थे? कोलंबस कहाँ के निवासी थे वो? स्पेन के थे। स्पेन के। अब बोलिए कोलंबस को अमेरिकी खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? स्पेन के। स्पेन के। नाम बताइए उनका। फर्डिनेंड और इसाबेला। इसाबेल। हाँ। अब बोलिएगा न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था? न्यू एडमस्टर्ड। अब इसे किससे छीने थे वो? डचों से। डचों से। एम्स्टर्डम है। किस देश को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अमेरिका महाद्वीप को। हाँ। औपनिवेशिक काल में अमेरिका में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड था। उपनिवेशों के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? फिर से एक बार बोलिएगा। उपनिवेशकों के जो गवर्नर हमारे यहाँ आते थे, चाहे कहीं भी किस देश में जाते थे, वो कौन नियुक्त करता था उनको? ब्रिटिश सम्राट। हाँ। अब बोलिएगा सर, अमेरिकी उपनिवेश के लोग ब्रिटिश संसद में अपने प्रतिनिधि क्यों चाहते थे? क्योंकि ब्रिटिश संसद उन पर बिना किसी मर्जी का टैक्स लगाती थी। हाँ। अब बोलिएगा जैसा अमेरिकी उपनिवेश में दक्षिणी भारत में कितने प्रकार की मुख्य रूप से खेती होती थी? 3। बोलिए। कपास, गन्ने की खेती और तंबाकू। हाँ। अब बोलिए अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची के। वेरी गुड, चलिए बोलिए आप। चलो चैप्टर 2 को उसमें है ना? अच्छा, वही सुन लेंगे आपसे। बोलिए अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी। हाँ। कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? क्या बता रहे? स्पेन। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा था? क्या कहा? रेड इंडियन। रेड इंडियन। अब बोलिए अमेरिका का पहला अंग्रेजी उपनिवेश कौन सा था? वर्जीनिया। इसे कब बसाया गया था? 1732। 1607 में, ठीक ना? अब बोलिए ऐसा, औपनिवेशिक काल में अमेरिका में शिक्षा मुख्य केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बोलिएगा। बोले 13 उपनिवेशों में उत्तरी भाग के उपनिवेशों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी? बता। मछली पकड़ना, जहाज निर्माण और लघु उद्योग। वेरी गुड, चलिए। बोले कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने मदद की थी? स्पेन को। सपेन नहीं, कदम मम्मी के सपेन को। स्पेन देश के नाम है, ठीक ना? सपेन कह दो। बोला कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या नाम दिया था? रेड इंडियन। हाँ। अब बोले अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? गोस्पुची निवेश पुची। हाँ, बढ़िया सा नाम तो भाई आके मरबो करता लो रहती है खनी। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना और कारणों से भागकर अमेरिका में बसे थे? स्थानीय विधानसभा। प्यूरिटन धार्मिक प्रताड़ना से या संप्रदाय के लोग से। बोलिए हेनरी द नेविगेटर कहाँ के थे? स्पेन का। पुर्तगाल के थे। अब बोलिए अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची के नाम। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। अब बोलिएगा अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? बोलिए। क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिगो वेस्पुची खोज के थे कोलंबस, ठीक ना? पकड़ो, जा मेहनत करो बढ़िया से। आइए, याद है ना? याद की है ना? पक्का बोलिए।
अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। कोलंबस, बहुत बढ़िया। कब किए थे? 1492। हाँ। अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची। हाँ, वेरी गुड। बोले स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13 को, बहुत अच्छा। दक्षिणी उपनिवेश में खेतों के काम करने के लिए जो दास यानी कि नौकर लाए जाते थे वो कहाँ से? मार देंगे गोली। बोलो। अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। हाँ, चला बोला हो। रात भर मारेंगे, फाट जाएगी बकलोली। हाँ, बोलिए जरा सा। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। कोलंबस ने। कोलंबस मूल रूप से किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड। अरे यार, कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए किस देश के राजा रानी ने आर्थिक मदद की थी? सब स्पेन। स्पेन के। हाँ, तू स्पेन मत कह दो। अब बोलिए अमेरिका महाद्वीप के नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया? याद नहीं किया ना? याद नहीं किया ना? हैं? किए थे। चलिए इधर साइड में बोलिए आप। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुची ने। अमेरिका का अंतिम 13वां उपनिवेश कौन सा था? जॉर्जिया। न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था? न्यू एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। किस देश को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? अमेरिका को। औपनिवेशिक काल में अमेरिका में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय बना था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हाँ। अब बोलिए ऐसा कि अमेरिका का पहला अंग्रेजी उपनिवेश कौन सा था? वर्जिया। वर्जीनिया। कब बसाया गया था इसको? 1607। दक्षिण उपनिवेशों के खेतों में काम करने के लिए दास कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से। चलिए, जिन लोगों ने नहीं सुना इधर आइए। जो लोग याद नहीं किए हैं बोलिए आप। अमेरिका की खोज किसने किया? याद किए हैं? नहीं ना? चलो ना साइड में चलो। जो लोग नहीं सुना है इधर आइए। हमको याद है कौन कौन लोग नहीं सुना है, कौन कौन लोग याद नहीं किए हैं। बोला बुआ। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा था? रेड इंडियन। वेरी गुड। अब बोले अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची। बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। बहुत अच्छा। अब बोलिए इंग्लैंड के लोग किस धार्मिक प्रताड़ना या कारणों से भागकर अमेरिका में जाके बस गए थे? प्यूरिटीन। अब बोलिए जैसा कि अमेरिका उपनिवेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? किस पर? लोकतांत्रिक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। चलो और टेंगे टेंगे आगे। ये टेंगे टेंगे हैं। बोलिए आप। अमेरिका को यानी कि नई दुनिया की खोज किसने किया था? 1492 में। के किया था? सस्पेन। याद किए हो? नहीं ना? चलो पीछे साइड में इधर वाला। बोलिए नई दुनिया की खोज किसने किया था? नई दुनिया का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492। हाँ। अब बोलिएगा नई दुनिया किसको कहा जाता है? अमेरिका को। हाँ। अब बोलिए अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिका महाद्वीप का नाम किसके नाम पर? अच्छा, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? मैगलेन ने। कब लगाए थे? 1519 ईस्वी। स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कुल कितने ब्रिटिश उपनिवेश थे? 13। अमेरिकी उपनिवेश के अधिकांश मूल निवासी कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका। सफिन से पूछिए एक बार क्वेश्चन। इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। अब बोलिए अमेरिका का अंतिम या 13वां उपनिवेश कौन था? वर्जीनिया। जॉर्जिया। और न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था? सफिन से क्वेश्चन। न्यूयॉर्क का पुराना नाम क्या था? न्यू एम्स्टर्डम। ठीक ना? डराम डुरुम मत कहो। किस देश को नई दुनिया के नाम से जानते हैं? रेड इंडियन। रेड इंडियन नाम अमेरिगो वेस्पुची। हाँ। किस देश को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अमेरिका। इसको अमेरिका। चलो, जिन लोगों को याद नहीं था, जिन लोगों ने नहीं सुना, इधर आइए जल्दी से आइए। अनीस बाबू आप इधर आइएगा। आवालाल बाकी लोग निकल के आइए जल्दी। लड़की में
एक कहीं तीदू को और कोई इधर आइए, इधर ये दोनों लोग और कोई इधर